नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस रामगढ़। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी जो कोविड-19 के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और इन्हीं मरीजों की देखभाल करने के लिए रेलवे हॉस्पिटल के जितने भी डिविजन्स में जो रिक्त पद खाली हैं, तो उसकी यहाँ पे भर्ती की प्रक्रिया की जा रही है। तो आज की जो रिक्वायरमेंट आपको निकाली गई अलीपुरदौर डिवीजन की तरफ से यहाँ पे निकाली गई। तो चलिए डिटेल्स में मैं आपको बताता हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट आज यहाँ पे अलीपुरदौर डिवीजन की तरफ से यहाँ पे निकाली गई। तो उससे पहले जो भी कैंडिडेट अगर इस चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या ले जा रही है और किस डिपार्टमेंट में कितनी सारी वैकेंसी आज यहाँ पे अलीपुरदौर डिवीजन के द्वारा यहाँ पे निकाली गई। तो नीचे में आप देख पा रहे कि यहाँ पे जो बताएगी कि इंगेजमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेडिकल प्रैक्टिनर सीएमपीज ऑन फुल टाइम कॉन्टैक्ट बेसिस ऑन अलीपुरदौर डिविजन्स। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट बेसिस पे आपको निकालेगी, जो कि आपको यहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिनर्स के लिए आपको यहाँ पे बोली गई है। तो यहाँ पे नीचे में एक नंबर में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो बोलेगी इंगेजमेंट ऑफ सीएमपीज ऑन कॉन्टैक्ट अगेंस्ट रेगुलर वैकेंट पोस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे सीएमपी अगर इसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो आपको 1 साल के लिए आपको यहाँ पे वर्क यहाँ पे करवाई जाएगी। उसके बाद सेकंड में आपको जो बोलेगी इंगेजमेंट ऑफ सीएमपी ओवर एंड एबव द सेक्शन पोस्ट। तो अगर इसके अलावा जितने भी सारे यहाँ पे जो पोस्ट आपको बोले गए हैं तो उसमें अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो 3 मंथ्स के लिए आपको यहाँ पे सेवानिवृत्त की जाएगी। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ पे आप सीएमपी ऑन कॉन्टैक्ट के लिए जो है आपको यहाँ पे 1 साल के लिए आपको यहाँ पे रखी जाएगी एंड नीचे में आपको सेकंड वालों के लिए आपको जो है 3 मंथ्स के लिए आपको यहाँ पे सेवानिवृत्त आपको यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे जो है इस फॉर्म में आप सिलेक्टेड होते हैं, तो यहाँ पे ये फॉर्म जो आपको इंटरव्यू के थ्रू आपको सिलेक्शन आपको यहाँ पे ली जा रही है। तो जो इंटरव्यू आपको ली जाएगी तो व्हाट्सअप वीडियो कॉल के थ्रू आपको जो है सिलेक्शन ली जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट यहाँ पे 21 यानी कि 21 सीट यहाँ पे निकाली गई। तो यहाँ पे जो आपका पोस्ट बोली गई जीडीएमओ के लिए आपको बोलेगी, जो कि 3 मंथ्स के लिए आपको यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो 3 मंथ्स के लिए जो जीडीएमओ यानी कि जो जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स के लिए आपको निकाली गई है। तो यूआर के लिए 2 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 1 सीटें हैं। ठीक है, एंड सेकंड में आपको यहाँ पे जो 18 यहाँ पे जो बोली गई जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स फॉर क्वारंटाइन एंड फैसिलिटीज एंड आइसोलेशन वार्ड सेटअप के लिए। तो इन लोगों के लिए आपको जो यहाँ पे टोटल सीटें आपको निकाली गई 18 यहाँ पे टोटल सीटें निकाली गई, जो कि आपका एससी एसटी ओबीसी एंड जनरल टोटली आपको यहाँ पे कैटेगरी आपको यहाँ पे दी गई है। अगर यहाँ पे डेट ऑफ इंटरव्यू की बात करें तो जो आपको डेट ऑफ इंटरव्यू के यहाँ पे डेट जो रखी गई है 26 जून इसका इंटरव्यू की डेट यहाँ पे रखी गई, जो कि टाइम आपको दी गई 11 बजे आपको यहाँ पे टाइम दी गई है। एंड जो वेन्यू यानी कि जो आपको लोकेशन से आपका जो प्लेस आपको दी गई है ऑफिस ऑफ द डिविजनल रेलवे मैनेजर पर्सनल अलीपुरदौर। तो ये है आपका जो वेन्यू दी गई, इसमें आपको जो है इंटरव्यू आपको यहाँ पे ली जाएगी। ठीक है, उसके बाद नीचे में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको जो एनबी में आपको यहाँ पे बोलेगी 10 वैकेंसीज में आफ्टर एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ एनी टाइम ड्यूरिंग द इंगेजमेंट देयर में बी वेट लिस्ट स्टैंड बाय कैंडिडेट अगेंस्ट द मोड नोटिफाइड पैनल सिलेक्टेड लिस्ट हु में बी इंगेजेड इन द फर्स्ट नेसेसिटी। तो यहाँ पे अगर आप जो है रेलवे के अगर आप रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं या फिर रिटायर्ड गवर्नमेंट मेडिकल डॉक्टर्स हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्टर होंगे तो उसके लिए जो मैक्सिमम एज आपको यहाँ पे रखी गई 65 ईयर्स आपको मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जितने भी जो कंडीशन दी गई इसके अनुसार अगर आप नहीं आते होंगे तो भी आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे जो बोलेगी द कैंडिडेट शुड बी इन मिनिमम जो है एमबीबीएस डिग्री। तो यहाँ पे अगर आप जो है एमबीबीएस डिग्री कर रखे होंगे तभी आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इंडिया आफ्टर कंप्लीटेशन ईयर्स ऑफ 1 ईयर कंपलसरी इंटर्नशिप। तो अगर आपने यहाँ पे मेडिकल काउंसिल से अगर आप जो है 1 ईयर्स का अगर इंटर्नशिप कर रखे होंगे और एमबीबीएस का अगर आपका डिग्री होगा तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ओके, और जो आपको एज की अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो रिटायर्ड पर्सन्स के अलावा अगर दूसरे कैटेगरी से अगर आप आते होंगे तो उनके स्टूडेंट के लिए जो है आपको यहाँ पे जो बोलेगी मैक्सिमम जो 53 ईयर्स आपको यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे बताई गई है। एंड आप अगर आरक्षण लेना चाहते हैं तो कैटेगरी वाइज आपको आरक्षण आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग सिलेक्टेड होते हैं यहाँ पे जीडीएमओ के लिए, जो कि यहाँ पे जनरल ड्यूटी फुल टाइम के लिए, तो उनको जो है 75,000 पर मंथ आपको सैलरी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो मोड ऑफ सिलेक्शन का यहाँ पे जो बोलेगी तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो बोलेगी कि ऑनलाइन इंटरव्यू थ्रू व्हाट्सएप कॉल ऑन मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे जो आपको व्हाट्सएप नंबर आपको दी गई है इस व्हाट्सएप नंबर में जो है आपको यहाँ पे ऑनलाइन आपको जो है इंटरव्यू व्हाट्सएप कॉल के द्वारा आपको यहाँ पे ली जा रही है, जो कि 26 जून को जो है आपका इंटरव्यू ली जाएगी, जिसमें आपका टाइम जो दी गई है 11 बजे आपको यहाँ पे टाइम दी गई है। तो आप इस फॉर्म को कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो आवेदन करने के लिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन आपको शो कर रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, जितने
जितने भी यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन बोला गया है तो उसके अनुसार अगर आपके पास एलिजिबिलिटी होगी तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो बोले कि सेंड स्कैन कॉपी ऑफ दियर एप्लीकेशंस ड्यूली filled signed as per the enclosed format along with request document certificates as mentioned in the applications form इन सिंगल PDF फाइल। तो यहाँ पे जितने भी आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस का होगा उसको आपको स्कैन कॉपी करके आपको जो है सिंगल PDF साइज में जो है आपको यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं इसमें आपको सेंड करना है, या फिर जो यहाँ पे जो ईमेल आईडी दी गई है इस ईमेल आईडी में आपको जो है सेंड करना है। तो कब तक यहाँ पे सेंड करना है, तो यहाँ पे टाइम दी गई है 10 बजे, जो कि यहाँ पे 26/6/2020, तो यानी कि 26 जून से पहले जो है 10 बजे से पहले जो है यहाँ पे जितने भी आपका क्वालिफिकेशन का होगा उसको PDF साइट में आपको कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे जो ईमेल आईडी या फिर जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए इसमें आपको यहाँ पे सेंड करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे में देख पा रहे हो कि आपको जो है इस फॉर्म के लिए आपको जो किसी तरह की एप्लीकेशन फी आपको नहीं ली जा रही है, ना ही आपको यहाँ पे रिटन टेस्ट ली जा रही है। तो यहाँ पे अदर 10 टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं। तो अगर आप इच्छुक होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए तो यहाँ पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं उसमें जाकर जो है पहले इसको आप रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, तो एस्पायरेंट्स में विजिट द वेबसाइट ऑफिशियल फॉर डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर आप इसको आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें आपको जाना है। उसके बाद यहाँ से जाने के बाद जो इसका एप्लीकेशन का फॉर्मेट होगा उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको जितने सारे वहाँ जो आपको डिटेल्स बोले होंगे उसको आपको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद वहाँ पे आपको जो उसको जो है कन्वर्ट कर लेना है PDF के साइज में, यानी यहाँ पे जो आपका ईमेल आईडी या फिर वो जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए थे ऊपर में उसमें आपको जो है सेंड कर देना है। ठीक है, तो नीचे में ये आपका जो है आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को जो है आपको डाउनलोड कर लेना है ऊपर में जो वेबसाइट दी गई थी उसमें। उसके बाद यहाँ पे जितने भी सारे जो डिटेल्स आपको बोलेंगे उसको आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो फर्स्ट में आपको नेम यहाँ पे फिल करना है, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो आपका एड्रेस होगा वो, उसके बाद यहाँ पे फोटो अटैच करना है। तो यहाँ पे आप टोटली आपको यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है इसको आपको डाउनलोड करके जितने भी यहाँ पे जो डिटेल्स दिए गए हैं उसको आपको अच्छी तरह से फिल कर लेना। उसके बाद वहाँ पे ऊपर में जो आपका एड्रेस दी गई थी, जो आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर जो आपका दिया थी और व्हाट्सएप नंबर दी गई थी उसमें आपको सेंड कर देना, या फिर जो ईमेल आईडी दी गई थी उसमें भी जो है आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका लिंक है उसको आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चाहें तो वहाँ से इसका जो है एप्लीकेशन का फॉर्मेट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके।